हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मेसी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी चैप्टर कीमोथेरेपी टॉपिक ट्राईमेथोप्रिम एंड क्लोट्रीमोक्साजोल टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो मेडिसिन है जो कि कीमोथेरेपी चैप्टर से बिलोंग करती है, इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं, जिसका नाम ट्राईमेथोप्रिम मेडिसिन है। तो ट्राईमेथोप्रिम इज ए पायरेमिडीन डेरिवेटिव। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो पायरेमिडीन डेरिवेटिव से बिलोंग करती है ट्राईमेथोप्रिम। और आगे अगर इसके बारे में पढ़ लें, इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज़। तो ये दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ या दो तरीके के यूज़ में हम इसको लेके आ सकते हैं। एक तो एज ए एंटी बैक्टीरियल इसका यूज़ कर सकते हैं, देन एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो बैक्टीरियोस्टेटिक। तो ये जो मेडिसिन होती है वो एक तरीके से बैक्टीरियोस्टेटिक मेडिसिन होती है। जैसे कि आपको पहले पता होगा, बैक्टीरियोस्टेटिक वह मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करती हैं। अब इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। तो ट्राईमेथोप्रिम की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यहाँ पर बता रहा है कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के नेम दिए हुए हैं। इन स्पेसिफिक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के लिए इस मेडिसिन का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर बता रहा है ट्राईमेथोप्रिम इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट। तो ये जो ट्राईमेथोप्रिम है वो किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रॉपर वर्क करेगी। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकी के अगेंस्ट प्रॉपर वर्क करेगी, स्टेफ ऑरियस के अगेंस्ट प्रॉपर वर्क करेगी, ई कोली, सल्मोनेला, साइजेला एंड प्रोटियस, ये जो बैक्टीरिया हैं इनके अगेंस्ट यहाँ पर ट्राईमेथोप्रिम का स्पेसिफिक इफेक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म एक्शन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ट्राईमेथोप्रिम बता रहा है, इट इनहिबिट द एंजाइम ऑफ डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करती है ट्राईमेथोप्रिम। आगे अगर बात कर लें, सो द कन्वर्जन ऑफ डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, ये जो डाई हाइड्रोफोलिक एसिड है, ये जो पर्टिकुलर एंजाइम होता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम का जो एंजाइम है, यहाँ पर बता रहा है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कन्वर्जन ऑफ डाई हाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड को डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। तो इसको यहाँ पर इनहिबिट, अगर इस एंजाइम को ट्राईमेथोप्रिम इनहिबिट अगर कर देती है तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर जो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है, इसका सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ पर जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड बोलो, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड बोलो, जो कि काफ़ी एसेंशियल होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। और बैक्टीरिया को अगर ये फॉलिक एसिड नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। इस तरीके से ये ट्राईमेथोप्रिम काम करती है या एक्शन शो करती है। आगे जान लेते हैं। इसमें देखो ये सिंथेसिस भी बताया है, ये जो एक प्रोसेस यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिया है, इसमें पहला दिया है पाबा मींस पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड जो फॉर्म कर रहा है, ये किसकी वजह से फॉर्म होता है, फॉलिक एसिड सिंथेटेज नाम के एंजाइम है, उसकी वजह से डाई हाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ पर जो सल्फोनामाइड होता है वो फॉलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है, जिससे डाई हाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्म नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। अब यहाँ पर अगर ट्राईमेथोप्रिम की बात कर लें तो ये जो ट्राईमेथोप्रिम है ये क्या कर रहा है, जो डाई हाइड्रोफोलिक एसिड जितना फॉर्म हो गया है, बाकी का अभी तो स्टॉप यहाँ पर फॉलिक एसिड रिडक्टेज जो कि रेस्पॉन्सिबल था, ये जो एंजाइम है ना फॉलिक एसिड रिडक्टेज जो कि रेस्पॉन्सिबल था पाबा को डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, इसको इनहिबिट और स्टॉप करने का काम यहाँ पर सल्फोनामाइड ने किया है। बट जितना फॉर्म हो चुका है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, अभी वो कन्वर्ट होगा
टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, और किस एंजाइम की हेल्प से होगा, ये होगा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से। और यहाँ पर इस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम ट्राईमेथोप्रिम करता है। तो जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर इनहिबिट हो जाएगा तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। तो ये कॉम्बिनेशन में भी ये मेडिसिन काम करती हैं और कॉम्बिनेशन में ज़्यादा पावरफुल एक्शन शो करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही मेडिसिन फॉलिक एसिड जो बैक्टीरिया के लिए फॉर्म हो रहा है उसको इनहिबिट और उसको रोकने का काम कर रही हैं, जिससे बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड न मिल पाए और फॉलिक एसिड न मिलने की वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाए, इनहिबिट हो जाए। आगे बात कर लेते हैं, सल्फोनामाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ पावा टू डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो सिंथेसिस हमने एक्सप्लेन की है यही यहाँ पर इन्होंने रिटन में बता दिया है। इसमें देखो ये बता रहा है सेकेंड टाइम और इसको रीड कर लेते हैं कि सल्फोनामाइड एक्ट कर रहा है किस तरीके से, क्या करने का काम कर रहा है, जो कन्वर्जन हो रहा है पावा से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो कन्वर्ट हो रहा है उसको इनहिबिट करने का काम सल्फोनामाइड कर रहा है। सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड एंड ट्राईमेथोप्रिम, इसकी वजह से ट्राईमेथोप्रिम को हम सल्फोनामाइड के साथ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकने का काम कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग की स्टेज को रोकने का काम कर रहा है सल्फोनामाइड, और ट्राईमेथोप्रिम लास्ट की स्टेज को रोकने का काम कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन में अगर इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है एक्ट इन द सेम मेटाबॉलिक पाथवे, तो इसका जो एक्शन है वो सेम मेटाबॉलिक पाथवे पर काम करेगा और ये प्रिवेंट करने का काम करेगा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को रोकने का काम करेगा। न्यूक्लिक एसिड जो हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए डीएनए, उनकी सिंथेसिस को भी रोकने का काम करेगा, जिससे बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रोथ यहाँ पर नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। देन अगर आगे बात कर लें, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईमेथोप्रिम एंड सल्फा मेथोक्साजोल इज कॉल्ड एज कॉट्रीमॉक्साजोल। तो यहाँ पर ये बता रहा है अगर कॉम्बिनेशन में अगर हम यूज़ करें, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था या जो टॉपिक लिया था वो ट्राईमेथोप्रिम एंड क्लोट्रीमॉक्साजोल दोनों के बारे में हमने बोला था कि दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक जो हमने स्टडी की वो हमने ट्राईमेथोप्रिम के बारे में जाना। अब अगर कॉट्रीमॉक्साजोल किसको बोला जाता है, अगर कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है ट्राईमेथोप्रिम एंड सल्फा मेथोक्साजोल को ट्राईमेथोप्रिम के साथ में दिया जा रहा है तो उस कॉम्बिनेशन को ही कॉट्रीमॉक्साजोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन लेके आता है, इससे पहले हमने बताया था ट्राईमेथोप्रिम जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन लेके आता है, मीन्स के ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट करने का काम करता है। बट जब हम ट्राईमेथोप्रिम को यहाँ पर सल्फा मेथोक्साजोल के साथ में कंबाइंड कर देंगे और उसको कॉट्रीमॉक्साजोल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये बैक्टीरियोसाइडल के साथ साथ बैक्टीरियोस्टेटिक भी एक्शन शो करेगा, या बोलें बैक्टीरियोस्टेटिक के साथ साथ बैक्टीरियोसाइडल भी एक्शन ये शो करने लगेगा। और बैक्टीरियोसाइडल जैसे कि पहले बताया है, बैक्टीरियोसाइडल वह एक्शन होता है जो कि डेस्ट्रॉय और किल करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। अगर कॉम्बिनेशन में देंगे तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं और इंडिविजुअली देंगे तो हम ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम कर सकते हैं। इसकी जो एडवर्स रिएक्शंस होगी यहाँ पर क्लोट्रीमॉक्साजोल की, जो कि कॉम्बिनेशन है सल्फा मेथोक्साजोल एंड ट्राईमेथोप्रिम का, इसकी जो एडवर्स रिएक्शन निकल के आएंगे यहाँ पर, ये नोजिया कॉज कर सकता है, वोमिटिंग कॉज कर सकता है, स्किन पर रेसेस आ सकते हैं इस मेडिसिन की वजह से, एनीमिया हो सकता है, हमें ब्लड की कमी हो सकती है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, हाँ, ल्यूकोपीनिया मतलब ल्यूकोसाइट्स की कमी हो सकती है हमें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी कमी हो सकती है, स्टोमेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑन द स्टमक, ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। और क्या साइड एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, ग्लोसिटाइटिस मतलब हमारे जो टंग है उस पर हमें इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्रिस्टल यूरिया देखने के लिए मिल सकता है, यूरिन में कुछ क्रिस्टल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये एडवर्स इफेक्ट हमें यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं कॉट्रीमॉक्साजोल के। उसके बाद में थेराप्यूटिक यूजेस की अगर बात कर लें कि इसके बेनिफिट्स इफेक्ट या थेराप्यूटिक यूजेस या थेराप्यूटिक इफेक्ट कौन से रहेंगे, तो ये
यूटीआई में इसका यूज़ किया जा सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर यूटीआई किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है, ई कोली एंड प्रोटियस नाम के बैक्टीरिया से अगर यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज हो रहा है तो हम यहाँ पर कॉट्रीमॉक्सोजोल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बोले ट्राइमेथोप्रिम का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइमेथोप्रिम का यूज़ करेंगे तो ओनली ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट कर पाएंगे, बट कॉट्रीमॉक्सोजोल को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर डेस्ट्रॉय और किल कर पाएंगे बैक्टीरिया को। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो यूज़ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी में अगर इन्फेक्शन है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट गोनोरिया में इसका यूज़ किया जा सकता है। गोनोरिया is the sexual transmitted bacterial infections that cause infertility। ये जो डिजीज़ होती है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप की डिजीज़ है और ये हमें इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट और लास्ट यूज़ जो है इसका वो टाइफाइड फीवर में है। टाइफाइड फीवर में भी हम कॉट्रीमॉक्सोजोल का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो पहली एडवाइस तो यही रहेगी कि आप वीडियो को रिपीट मोड पर देखें, रिपीट करके देखें, तो आपको जो क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।